हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद अजय यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में रीट एग्जाम के लिए एसएसटी की टेस्ट सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं, जिसमें हमारा टेस्ट नंबर 10th है, जिसमें हमारा टॉपिक है राजस्थान में 1857 की क्रांति एवं प्रतिरोध के प्रमुख केंद्र, जिसके अपन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ इनके आंसर भी देखेंगे तथा इनके साथ इनके इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट भी देखेंगे, जो आपकी रीट की तैयारी में काफ़ी उपयोगी साबित होंगे। अगर आपने इस टेस्ट सीरीज के पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप इस चैनल को विजिट करके देख सकते हैं, तथा इसके साथ ही आप डिस्क्रिप्शन में जाके पूरे एसएसटी की टेस्ट सीरीज का पूरा शेड्यूल वाइज टेस्ट, अगला टेस्ट कौन सा होगा वो भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज के इस टेस्ट का पहला क्वेश्चन इस प्रकार है। क्वेश्चन है, डोंगजी जवाहर ने राजपूताना के किस क्षेत्र में 1857 की क्रांति में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया? तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। मारवाड़, शेखावटी, भरतपुर या झालावाड़। तो जो डोंगजी जवाहर जी हैं वह 1857 की क्रांति के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व कहाँ किया? तो वह है शेखावटी क्षेत्र में किया। देखिए, डोंगजी जवाहर जी जो ये है मूलतः सीकर जिले के, कौन से, सीकर जिले के सीकर जिले के एक पाडोदा गांव था, वहाँ के ये निवासी थे। डोंगजी और जवाहर जी ये है डोंगजी ये जवाहर जी के भतीजे थे, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। जो सीकर जिले के थे और वहाँ पे शेखावटी क्षेत्र में इनको लोक देवता के रूप में भी पूजा जाता है, इनकी पूजा की जाती है, लोक देवता के रूप में भी इनकी पूजा की जाती है। तथा इन्होंने ये क्या करते थे कि अमीरों को लूटकर गरीबों में धन वितरित किया करते थे, जिसके बाद अंग्रेजों ने इन दोनों को पकड़ के जेल में डाल दिया था। फिर बाद में जेल से छूटने के बाद इन्होंने नसीराबाद छावनी को भी एक बार लूटी थी। तो ये आपको ध्यान रखना है। शेखावटी क्षेत्र में ये काफ़ी सक्रिय थे, जो इन्होंने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया शेखावटी क्षेत्र में। तो ये आपको इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट भी ध्यान रखना है, और इनका क्षेत्र कौन सा था और डोंगजी जवाहर जी मूलतः कहाँ से थे ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोटा रियासत में 1857 की क्रांति में किस रियासत की सेना ने आकर कोटा महाराव राम सिंह को क्रांतिकारियों के कब्जे से मुक्त करवाया? तो ऑप्शन देख लेते हैं। बीकानेर, झालावाड़, करौली या टोंक। तो इसका सही आंसर देख लेते हैं। इसका सही आंसर है करौली। अब कोटा रियासत के जो राजा थे महाराव राम सिंह, तो राम सिंह को क्या करते हैं कि कोटा रियासत के जो विद्रोही थे जयदयाल और मेहराब खां, इन्होंने क्या किया कि महाराव राम सिंह को पकड़ के जेल में डाल दिया, तथा इसके साथ ही वहाँ का पॉलिटिकल एजेंट बर्टन था, उसको मार दिया गया था। तो उसके मारने के बाद राम सिंह को जेल में डाल दिया गया, तथा इसको छुड़ाने के लिए फिर बाद में अंग्रेजों ने करौली के राजा मदन पाल को छुड़ाने के लिए, राम सिंह को छुड़ाने के लिए भेजा था। तो ये आपको ध्यान रखना है। यह करौली के राजा थे, कौन थे? मदन पाल, जिन्होंने कोटा महाराव राम सिंह को जेल से मुक्त करवाया था। फिर इसके बाद अंग्रेजों ने करौली के राजा से खुश होकर उन्होंने 15 तोपों की सलामी देनी शुरू की थी करौली के राजा को, तथा महाराजा राम सिंह को 15 तोपों की सलामी से कम करके उनको 11 तोपों की सलामी दी गई थी, इनको सजा दी गई थी और करौली के राजा को सम्मानित किया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1817 ईस्वी में किन राज्यों के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधियां की थी? 1817 की में किन राज्यों ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधियां की थी? तो ऑप्शन देख लेते हैं। मेवाड़, करौली और मारवाड़, किशनगढ़, करौली व कोटा, धौलपुर, प्रतापगढ़ व बीकानेर, जयपुर, सिरोही व डूंगरपुर। तो इसका सही आंसर है किशनगढ़, करौली व कोटा, जिन्होंने 1817 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधियां कर ली थी। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में 1857 की क्रांति का आरंभ किस स्थान से हुआ था? तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। एरनपुरा, नसीराबाद, डूंगरपुर या उदयपुर। तो इसका सही आंसर है नसीराबाद, जो कहाँ पे है सभी को पता है, अजमेर में है नसीराबाद। वहाँ से
1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी राजस्थान में, तो ये आपको ध्यान रखना है, अजमेर में हुई थी। और क्रांति की शुरुआत कब हुई थी, तो वो भी आप डेट आपको पता रखनी है, 28 मई। 28 मई को क्रांति की शुरुआत हुई थी नसीराबाद अजमेर से। वहाँ पे क्रांति करने वाले थे 15वीं नेटिव इन्फेंट्री, मतलब 15वें नंबर की पैदल सेना ने विद्रोह कर लिया था नसीराबाद में, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेवाड़ भील कोर्प किस वर्ष स्थापित की गई थी? ऑप्शन है 1818, 1852, 1832 या 1841। तो मेवाड़ भील कोर्प की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो वह है 1841। तो ये आपको ध्यान रखना है। उदयपुर के राजा थे, उन्होंने इस मेवाड़ भील कोर्प की स्थापना की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के राजाओं में वह कौन सा शासक था जो अपनी सेना के साथ 1857 की क्रांति के संग्राम में अंग्रेजों की सहायता हेतु राज्य से बाहर गए? तो ऑप्शन देख लेते हैं, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर या बीकानेर। तो 1857 की क्रांति में वह कौन सा शासक था जो अपनी सेना के साथ अंग्रेजों की सहायता हेतु, किसकी सहायता हेतु? अंग्रेजों की सहायता हेतु राज्य से बाहर गया। तो इसका सही आंसर है बीकानेर। अब बीकानेर के उस समय राजा कौन थे? तो बीकानेर के उस समय राजा थे सरदार सिंह। बीकानेर के राजा सरदार सिंह ने अपनी सेना को, अंग्रेजों की सहायता के लिए अपनी सेना को राज्य से बाहर गया। और कहाँ पे गए? तो वो भी आपको ध्यान रखना है, बाडलू गांव, एक बाडलू गांव है, बाडलू गांव हरियाणा में एक गांव है बाडलू गांव, वहाँ पे ये अपनी सेना को लेकर गए थे। तो ये राजस्थान के पहले राजा थे जिन्होंने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों की सहायता के लिए राज्य से बाहर गए थे, अंग्रेजों की सहायता के लिए। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 1857 की क्रांति में नसीराबाद छावनी में विद्रोह भड़कने का प्रमुख कारण क्या था? ऑप्शन देख लेते हैं, सैनिकों के प्रति दुर्व्यवहार, अजमेर स्थित 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री को नसीराबाद भेजना व सैनिक तैयारी करना, उच्च पदों पर अंग्रेजों की नियुक्ति, या मेरठ में विद्रोही सैनिकों का नसीराबाद आगमन। तो इसका प्रमुख कारण क्या था? तो वह है, मैंने बताया पिछले क्वेश्चन में ही बताया आपको, कि अजमेर स्थित 15वीं नेटिव इन्फेंट्री, बंगाल की नेटिव इन्फेंट्री को नसीराबाद भेजना तथा सैनिक तैयारियां करना था, ये इनका प्रमुख कारण था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीमच छावनी में 1857 की क्रांति भड़कने से पूर्व भारतीय सैनिकों के कर्तव्य के प्रति वफादार रहने की शपथ को किस बहादुर सैनिक ने चुनौती दी थी? मतलब नीमच छावनी में 1857 की क्रांति भड़कने से पहले भारतीय सैनिक के कर्तव्य के प्रति वफादार रहने की शपथ किस बहादुर भारतीय सैनिक ने चुनौती दी थी उसको? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है मंगल पांडे, मेहराब खां, मोहम्मद अली बेग व रहमत अली। तो इसका सही आंसर है मोहम्मद अली बेग। अब नीमच में 3 जून को हीरा सिंह के नेतृत्व में क्रांति हो गई थी। तो मोहम्मद अली बेग ने अंग्रेजों के सामने वफादारी की शपथ नहीं ली। जो उस समय वहाँ के मेजर बर्टन थे, वहाँ के मेजर एक अंग्रेज अधिकारी थे, कर्नल एबॉट नाम के एक अंग्रेज अधिकारी थे। उनके सामने मोहम्मद अली बेग ने वफादारी की शपथ नहीं ली। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 1857 की क्रांति में राजपूताना की किस रियासत के शासक की स्थिति अपने दुर्ग में बंदी के समान हो गई थी? मतलब ऐसा कौन सा राजा था जो 1857 की क्रांति में रियासत के अंदर ही अपने दुर्ग में बंदी के समान हो गई थी, मतलब इसको दुर्ग में बंदी बना लिया गया था। तो वो कौन सा था? तो मैंने आपको बताया, पिछले नेक्स्ट क्वेश्चन में बताया था इससे पहले। तो वह था कोटा के राजा राम सिंह। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आउवा के युद्ध में जोधपुर के किस ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट की हत्या कर दी गई थी? आउवा का युद्ध आउवा में ही हुआ था, पाली जिले के अंदर है। कि युद्ध में जोधपुर के किस ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट की हत्या कर दी गई थी? तो ऑप्शन देख लेते हैं,
पैट्रिक लॉरेंस, मेजर बर्टन, मेक मेसन व कैप्टन सॉवर्स। तो इसका सही आंसर क्या है? मेक मेसन। ये पॉलिटिकल एजेंट थे जोधपुर के उस समय 1857 की क्रांति के समय। जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट थे मेक मेसन, जिसका अहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह ने मेक मेसन का सर काट के पूरे अहुआ के किले पर टांग दिया गया था। तो इनका सिर काट के अहुआ के किले पर टांग दिया गया था, तो इनकी हत्या कर दी गई थी। और ये पैट्रिक लॉरेंस हैं जो 1857 की क्रांति के समय राजस्थान के एजीजी मतलब एजेंट टू गवर्नर जनरल थे। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 1857 की क्रांति में मेवाड़ महाराणा की विप्लव के प्रति क्या नीति रही? मतलब जो मेवाड़ के महाराणा थे उनका 1857 की क्रांति में क्या नीति रही थी? तो ऑप्शन देख लेते हैं। क्रांतिकारियों के सहयोग की, क्रांति के प्रति उपेक्षा की, अंग्रेजों के प्रति सहयोग की, या स्वयं विप्लव में भाग लेने की। तो इनका सही आंसर क्या है? अंग्रेजों के प्रति सहयोग की। मैंने आपको पहले ही बताया था कि मेवाड़ के महाराणा हैं जो अंग्रेजों के प्रति काफ़ी वफादारी निभा रहे थे, जिन्होंने क्रांतिकारियों को सहयोग न देकर अंग्रेजों की सहायता की थी, जिन्होंने फिर बाद में वहाँ डूंगला गांव में जो अंग्रेज भागे थे, नीमच छावनी से जो 40 अंग्रेज भागे थे, उनको फिर मेवाड़ महाराणा ने ही उन 40 अंग्रेजों को वहाँ पे ठहराया था। वहाँ उनका मेवाड़ में जो ये मंदिर है जग मंदिर में, वहाँ पे ठहराया था। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नसीराबाद छावनी के विप्लवकारी सैनिक छावनी में विद्रोह के पश्चात कहाँ गए? मतलब नसीराबाद छावनी लूटने के बाद, विद्रोह करने के बाद सैनिक छावनी में विद्रोह के पश्चात कहाँ गए, मतलब उसके बाद कहाँ गए? तो ऑप्शन देख लेते हैं। अजमेर, अहुआ, एरुनपुरा या दिल्ली। तो ये आपको ध्यान रखना है। नसीराबाद छावनी में विद्रोह करने के बाद वहाँ से आगे बढ़ते हुए वो दिल्ली की तरफ गए। और दिल्ली की तरफ कब पहुँचे वो? तो 18 जून को वहाँ दिल्ली पहुँचे। फिर उसके बाद वहाँ पे दिल्ली में भी विद्रोह कर दिया था। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 1857 के विप्लव में अहुआ का ठाकुर कुशाल सिंह क्रांतिकारी सैनिकों को कहाँ ले गया? मतलब 1857 के विप्लव में अहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह क्रांतिकारी सैनिकों को कहाँ ले गए? तो ऑप्शन देख लेते हैं। जोधपुर, एरनपुरा, अहुआ या नसीराबाद। तो वह कुशाल सिंह जो है वह अहुआ के ठाकुर ही थे, तो उन्होंने अहुआ में ही इन सैनिकों को वहाँ ले गए थे, विद्रोही सैनिकों को अहुआ लेके गए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीमच छावनी में विद्रोह होने के बाद वहाँ उपस्थित ब्रिटिश अधिकारी व परिवारजन भागकर कहाँ गए? फिर मैंने पिछले क्वेश्चन में ही इसका आंसर बताया था मैंने थोड़ा बहुत, तो यह अब इस बार वापस देख लेते हैं। तो नीमच छावनी में विद्रोह होने के बाद वहाँ उपस्थित ब्रिटिश अधिकारी व परिवारजन भागकर कहाँ गए? ऑप्शन देख लेते हैं। अजमेर, माउंट आबू, जोधपुर या मेवाड़। तो इसका सही आंसर क्या है? मेवाड़। मैंने बताया कि मेवाड़ के महाराणा थे स्वरूप सिंह। 1857 के क्रांति के समय मेवाड़ के महाराणा थे स्वरूप सिंह, जिन्होंने इन नीमच छावनी से 40 अंग्रेज जो डूंगला गांव, चित्तौड़गढ़ के डूंगला गांव भागे थे, वहाँ से वहाँ के मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट थे सॉवर्स, जिन्होंने इन 40 अंग्रेजों को महाराणा उदयपुर के राजा स्वरूप सिंह को सौंपे, और स्वरूप सिंह ने उन्होंने पिछोला झील के जग मंदिर में ठहराया था और उनकी रक्षा की थी। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तात्या तोपे ने 1857 की क्रांति में राजस्थान के किस नगर पर अधिकार करने में सफलता प्राप्त की थी? तो तात्या तोपे थे जो ग्वालियर रियासत के थे, जिन्होंने 1857 की क्रांति में ग्वालियर से भाग के इन्होंने राजस्थान में शरण ले ली थी। फिर राजस्थान के किस नगर पर अधिकार करने में सफलता प्राप्त की थी? तो ऑप्शन देख लेते हैं। जोधपुर, झालावाड़, डूंगरपुर या दौसा। तो इसका सही आंसर है झालावाड़, जिन्होंने वहाँ पे अधिकार करने में सफलता प्राप्त की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोही नेता तात्या तोपे दूसरी बार राजस्थान में किस क्षेत्र में सर्वप्रथम आए? मतलब दूसरी बार, पहली बार तो झालावाड़ आ गए थे और दूसरी बार कहाँ पे आए? तो इसका सही आंसर है बांसवाड़ा। दूसरी बार बांसवाड़ा आए थे, पहली बार तो झालावाड़ और दूसरी बार बांसवाड़ा आए थे। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
तात्या तोपे को किस व्यक्ति ने विश्वासघात कर अंग्रेजों के हाथों पकड़वा दिया था? ऑप्शन है कुशाल सिंह, कोठारिया के ठाकुर जोध सिंह, नरवर के जागीरदार मान सिंह या सलूम्बर के रावत केसरी सिंह। तो इसका सही आंसर है नरवर के जागीरदार मान सिंह। इन्होंने तात्या तोपे को पकड़ के मतलब पकड़वाया था, विश्वासघात करके तात्या तोपे को अंग्रेजों से पकड़वा दिया था। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कोटा में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में विप्लवकारियों के नेता कौन थे? ऑप्शन है जयदयाल व मेहराब खां, रावत बाग सिंह, ठाकुर कुशाल सिंह या अनार सिंह। तो कोटा में क्रांतिकारी कौन थे जिन्होंने विद्रोह किया था अंग्रेजों के विरुद्ध? तो वह थे जयदयाल व मेहराब खां। अब इसके एक्स्ट्रा फैक्ट के लिए बता दूं तो ये जो मेहराब खां हैं यह राजस्थान में एकमात्र मुस्लिम क्रांतिकारी थे जिन्होंने 1857 की क्रांति में फांसी दी गई थी। एकमात्र मुस्लिम क्रांतिकारी थे जिन्होंने राजस्थान के एकमात्र मुस्लिम क्रांतिकारी थे जिन्होंने 1857 की क्रांति में फांसी दी गई थी। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट आपको एक भी मेरे हिसाब से एक भी बुक में नहीं मिलेगा। तो ये आपको इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट ध्यान रखना है क्योंकि कई बार क्वेश्चन में एग्जामों में पूछा गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कोटा में क्रांतिकारी कौन थे? तो जयदयाल व मेहराब खां। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीमच छावनी से विद्रोही सैनिक दिल्ली जाते समय किस छावनी में पहुंचे? मतलब नीमच छावनी को 3 जून को तो नीमच में विद्रोह हो गया था। 3 जून को नीमच में विद्रोह करने के बाद विद्रोही सैनिक दिल्ली जाते समय किस छावनी में पहुंचे? तो इसका सही आंसर है देवली। अब ये देवली कहाँ पे है? तो आपको पता है ये देवली है टोंक में। तो ये आपको ध्यान रखना है, देवली टोंक में है। जो सबसे छोटी उस समय रियासत थी, ये जो 6 छावनियाँ थी, सबसे छोटी छावनी है राजस्थान की जो टोंक, ये देवली थी। और सबसे बड़ी पूछे तो नसीराबाद। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो नीमच छावनी से विद्रोह करने के पश्चात ही दिल्ली जाते समय बीच में कहाँ रुके थे? तो देवली गए थे ये। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 1857 के विप्लव के समय राजस्थान में निम्न में से कौन कौन से ब्रिटिश सैनिक छावनियाँ थी? अब 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में कौन कौन सी ब्रिटिश सैनिक छावनियाँ थी? तो ऑप्शन देख लेते हैं। नसीराबाद, एरिनपुरा, नीमच, देवली, ब्यावर, खेरवाड़ा और या उपयुक्त सभी। तो आप सभी को पता है कि 1857 की क्रांति के समय ब्रिटिश सैनिक छावनियाँ कितनी थी? तो टोटल थी 6 छावनियाँ थी। अब 6 छावनियाँ कौन कौन सी थी? तो आपको पता है नसीराबाद थी जो अजमेर में है, जो सबसे पहले वहीं से शुरुआत हुई थी 1857 की क्रांति की राजस्थान में। फिर देख लेते एरिनपुरा है पाली में। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, पाली में है एरिनपुरा। और थर्ड नंबर नीमच। तो नीमच भी आपको पता है, ये नीमच भी ये सैनिक छावनी थी। फिर है देवली, तो मैंने आपको बताया टोंक में है देवली। और बाकी की ये ब्यावर और खेरवाड़ा, जहाँ ये दोनों ही सैनिक छावनियाँ भी ये भी थी। और यहाँ पे 1857 की क्रांति का विद्रोह नहीं हुआ था। मतलब इन्होंने 1857 की क्रांति में एक भी वहाँ पे 1857 की क्रांति में विद्रोह नहीं हुआ था, मतलब इन्होंने भाग नहीं लिया था। और तो इसका चौथा ऑप्शन सही है, उपयुक्त सभी। तो ये 6 के 6 छावनियाँ थी। सबसे बड़ी सैनिक छावनी थी तो वो नसीराबाद, और सबसे छोटी पूछे तो देवली। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देश में 1857 की क्रांति का प्रारंभ कहाँ व कब हुआ था? तो ऑप्शन देख लेते हैं। 10 मई 1857 को दिल्ली में, 10 मई 1857 को मेरठ में, 21 मई 1857 को नीमच में, 10 मई 1857 को नसीराबाद में। तो ये आपको ध्यान रखना है कि 1857 की क्रांति का प्रारंभ कहाँ व कब हुआ था, देश में पूछा है, न कि राजस्थान में। तो इसका सही आंसर क्या है? 10 मई 1857 को मेरठ में। मेरठ यूपी में इसकी शुरुआत हुई थी, यूपी से इसकी शुरुआत हुई थी 10 मई 1857 को मेरठ से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 में हुए विप्लव के समय राजस्थान में एजेंट टू गवर्नर जनरल के पद पर कार्यरत कौन थे? ऑप्शन है कैप्टन सॉवर्स, मेजर बर्टन, कैप्टन मेक मेसन और जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। तो राजस्थान के एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन थे 1857 की क्रांति के समय? तब वह थे जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस एजेंट टू गवर्नर जनरल थे
1857 की के क्रांति के समय। लेकिन एजेंट टू गवर्नर जनरल का जो पद है वो 1832 में बनाया था। मतलब 1832 में ये एजेंट टू गवर्नर जनरल का पद बनाया था, जो सबसे पहले किल पैट्रिक नाम से, ये मिस्टर लॉकेट नाम से, मिस्टर लॉकेट नाम से सबसे पहले राजस्थान में जो एजेंट टू गवर्नर जनरल बनाए गए थे 1832 में, तो उस समय कौन बनाए थे? मिस्टर लॉकेट नाम के एजेंट टू गवर्नर जनरल बने थे सबसे पहले, जो 1832 में बनवाए गए थे। लेकिन इसमें पूछा है 1857 की क्रांति के समय एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन थे? तो वह हैं जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। तो ये आपको ध्यान रखना है, एक्स्ट्रा फैक्ट भी ध्यान रखना है, और 1857 की के समय कौन थे तो वो भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मेजर बर्टन 1857 ईस्वी में किस रियासत का पॉलिटिकल एजेंट था? तो ये आपको ध्यान रखना है, कहाँ के थे? ऑप्शन देख लेते हैं, जोधपुर, मेवाड़, धौलपुर व कोटा। तो मेजर बर्टन है वह कोटा के पॉलिटिकल एजेंट थे। अब मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? तो वो तो थे सॉवर्स, मेवाड़ के सॉवर्स, कोटा के मेजर बर्टन। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और जोधपुर के तो मेघमेसन आपको पता ही है, जिसका गला काट के आउवा के किले पर लटका दिया गया था। और बाकी के धौलपुर के अभी धौलपुर के कोई एजेंट टू गवर्नर जनरल नहीं थे। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जोधपुर लीजियन के सैनिकों ने किस छावनी में क्रांति का उद्घोष किया था? जोधपुर लीजियन के जो सैनिक थे उन्होंने किस छावनी में क्रांति का उद्घोष किया था? तो वह ऑप्शन देख लेते हैं, नीमच, जोधपुर, एरिनपुरा व ब्यावर। तो इसका सही आंसर क्या है? एरिनपुरा, जिसका मुख्यालय है पाली में। पाली में यह एरिनपुरा क्षेत्र है, वहाँ जोधपुर लीजन का मुख्यालय बनाया गया था। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बिथोड़ा के युद्ध में खुशाल सिंह के नेतृत्व में क्रांतिकारियों की सेना ने किस अंग्रेज अफसर की सेना को हराया था? इसमें पूछा है बिठोड़ा का युद्ध। जो बिठोड़ा का, अब बिठोड़ा कहाँ पे है? तो यह है पाली में। अब पाली में है बिठोड़ा का युद्ध हुआ था, जिसमें कुशाल सिंह के नेतृत्व में क्रांतिकारियों की सेना ने किस अंग्रेज अफसर की सेना को हराया था? तो ऑप्शन देख लेते हैं, कैप्टन सॉवर्स, ब्रिगेडियर जॉर्ज लॉरेंस, कैप्टन मैकमेसन और कैप्टन हिथकोट। तो देख लेते हैं इसका सही आंसर क्या है। तो वह है कैप्टन हिथकोट। अब कैप्टन हिथकोट थे, वह जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट के वो थे, सहयोगी थे, मतलब अंग्रेज अधिकारी थे कैप्टन हिथकोट। उस समय जोधपुर के तो पॉलिटिकल एजेंट ये मैकमेसन थे ही। तो उन्होंने मैकमेसन ने बिठूड़ा के युद्ध में ये जो कुशाल सिंह के नेतृत्व में जो युद्ध लड़ा गया था उसके विरुद्ध युद्ध लड़ा गया था। तो बिठूड़ा का युद्ध हुआ था 8 सितंबर को युद्ध हुआ था बिठोड़ा में। तो कुशाल सिंह ने कैप्टन हिटकोट की अंग्रेज अफसर की सेना को हराया था। जो कहाँ से आए थे ये कैप्टन हिटकोट, वो आए थे जोधपुर से आए थे। जोधपुर के राजा ने इनके विरुद्ध भेजा था। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नीमच से जान बचाकर भागे अंग्रेज अधिकारियों व उनके परिवारों को किस महाराजा ने अपने यहाँ शरण दी थी? तो मैंने आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में बताया था, पिछले क्वेश्चन में, कि किसने दी थी। तो वह थे मेवाड़ महाराणा स्वरूप सिंह ने, जिन्होंने जग मंदिर में रखा था। कहाँ पे रखा था? जग मंदिर में ये 40 अंग्रेजों को रखा था, शरण दी थी वहां पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कुवाड़ा जो भीलवाड़ा में है के स्थान पर तात्या तोपी की सेना का मुकाबला किस अंग्रेज अफसर की सेना से हुआ था? कुवाड़ा कहाँ पे है? भीलवाड़ा में। स्थान पर तात्या तोपी की सेना का मुकाबला किस अंग्रेज अफसर की सेना से हुआ था? तो ऑप्शन देख लेते हैं, कैप्टन सॉवर्स, ब्रिगेडियर जॉर्ज लॉरेंस, कैप्टन हिथकोट या जनरल रॉबर्ट्स। तो इसका सही आंसर क्या है? जनरल रॉबर्ट्स। इनकी अंग्रेज अफसर की सेना से हुआ था जनरल रॉबर्ट की कुवाड़ा के युद्ध में, ठीक है ना, तात्या तोपे से युद्ध हुआ था। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 1857 में विप्लव के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? इसमें पूछा है भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो 1857 की क्रांति के समय
तो इसका सही आंसर है लॉर्ड कैनिंग। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, लॉर्ड कैनिंग भारत का गवर्नर जनरल था 1857 की क्रांति के समय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 1857 में के विप्लव में राजस्थान के किस राजा ने अपनी सेना सहित स्वयं जाकर अंग्रेजों की सहायता की थी? मतलब राजा खुद गए थे और अपनी सेना सहित खुद भी साथ गए थे। राजस्थान के किस राजा ने अपनी सेना सहित स्वयं जाकर अंग्रेजों की सहायता की थी? तो ऑप्शन देख लेते हैं। बीकानेर के सरदार सिंह, करौली के महारावल मदनपाल, जयपुर के महाराजा राम सिंह या धौलपुर के राजा बन्ने सिंह। तो इसका सही आंसर है बीकानेर के सरदार सिंह, जिन्होंने हरियाणा राज्य के बाडलू गांव में, मैंने आपको बताया पहले भी बताया था, ये बाडलू गांव में अपनी सेना खुद स्वयं सहित अंग्रेजों की सहायता के लिए गए थे। और कहाँ गए थे? तो बाडलू गांव में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तात्या तोपे कहाँ का क्रांतिकारी नेता था? ऑप्शन है ग्वालियर, ईडर, अवध या लखनऊ। तो इसका सही आंसर है ग्वालियर। तात्या तोपे कहाँ के क्रांतिकारी नेता थे? ग्वालियर। तो ये ग्वालियर इसका सही आंसर है। तो आज के अपन ने इस 1857 की क्रांति के क्वेश्चन देखे, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आप अपनी तैयारी को परखें और अपना जो भी स्कोर बना है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, जिससे आपकी तैयारी का पता, अपना परीक्षण हो सके। तथा अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।